तिवारी के एनकाउंटर पर एनडीए में मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एनकाउंटर को लेकर भोजपुर पुलिस को शाबाशी दे रहे हैं, तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी एनकाउंटर को विवादास्पद बता रहे हैं, जबकि मंत्री दिलीप जायसवाल पूछ रहे हैं कि भरत तिवारी के पास अवैध हथियार कहां से आया। तो बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर कह रही हैं कि सरेंडर के बाद एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था। रिपोर्ट देखिए। भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद मानो एनडीए सरकार में ही टकराव की स्थिति बनाई है। एनडीए के कुछ नेता भरत तिवारी के एनकाउंटर का खुलकर विरोध कर रहे हैं और अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय चौधरी एनकाउंटर को विवादास्पद बता रहे हैं। क्या बात सही है कि वहां जो एनकाउंटर की घटना हुई उसके बारे में कुछ विवादास्पद बातें आ रही हैं, क्योंकि लोगों के मन में अगर कोई शंका है या संशय है तो उसको दूर करना सरकार की जिम्मेदारी है। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर एनडीए में अंदर खाने मानो शीत युद्ध की स्थिति बनाई। बीजेपी एमएल पवन सिंह से लेकर बीजेपी की विधायक मैथिली ठाकुर तक इस एनकाउंटर को सवाल उठा रही हैं। मैथिली ठाकुर के इस पोस्ट को पढ़िए और फिर समझिए कि कैसे भरत तिवारी का एनकाउंटर बिहार सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। मैथिली ठाकुर ने लिखा, मैं स्पष्ट मानती हूं कि भारत में कानून सर्वोपरि है और किसी को भी कानून से ऊपर जाकर कार्य करने का अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण कर चुका हो तो उसके साथ कानून के अनुसार व्यवहार होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कानून को हाथ में लेने की प्रवृत्ति स्वीकार्य नहीं है। जो भी व्यक्ति, पुलिस अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर कानून से ऊपर जाकर कार्य करता है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एनडीए में एक सुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर का विरोध ही किया जा रहा हो। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी तो भरत तिवारी के एनकाउंटर को पहले दिन से सही बता रहे हैं और एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले हर एक शख्स को टारगेट कर रहे हैं। मांझी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आया। हो सकता है बहुत तरह की बात राजनीति चलती है। मैं राजनीति नहीं करता हूं, मैं वास्तविकता को बतलाता हूं। अगर हम पर कोई पिस्टल दिखलाता है तो हम उसको जरूर मारेंगे, वो कैसा भी क्यों हो। तो इसलिए पुलिस पर पिस्टल दिखलाया तो पुलिस ने ऐसा किया तो गलत नहीं किया। मंत्री दिलीप जायसवाल भी भरत तिवारी के अवैध हथियार को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भरत तिवारी जी जो हैं उनके पास अवैध हथियार आया कहां से और उनका किस तरह पुलिस ने इनकाउंटर किया है। इन सब चीजों की विस्तृत जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग इसकी जांच करेगी और जिसका घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर एनडीए में ही मानो महाभारत की स्थिति बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।